समाचार में टीवी। आज चारों आप सभी को लेके चलती है मीसापुर की बीमार रहने वाली बूढ़ी दादी के पास। ये दादी जो ज्यादातर बीमार ही रहती है, कभी खांसी तो कभी बुखार, कभी कुछ तो कभी कुछ। उनकी बीमारी से पूरा घर चिंतित रहता था। उनका बेटा सुरेश भी अक्सर परेशान रहता था। अरे बहू, इस बीमार बुढ़िया को कोई खाना पूछेगा भी या नहीं? अभी आई मानसी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो खाने में सिर्फ खिचड़ी और सूप बना दूं? नहीं नहीं बहू, मैं वो सब नहीं खाऊंगी। अब तो इस बूढ़ी जुबान को स्वाद लगने दे। तू एक काम कर, आज पिज्जा बना। अरे पर माँ जी, आपकी तबीयत के लिए वो सब ठीक नहीं है ना बहू। मैं तो पिज्जा ही खाऊंगी। तू बना रही है तो बता दे, वरना रमेश आ रहा है, मैं उसे फोन करके उससे मंगवा लूंगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप कहती है तो मैं बना देती हूँ। फिर आपकी तबीयत की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। क्या तू मुझे मारना चाहती है क्या? ऐसे क्यों बोल रही है? चाह तू चुपचाप करके खाना बना, मुझे कुछ नहीं होगा। प्रिंस अपनी दादी और माँ के रोज रोज की ऐसी नोकझोंक देखता रहता था। फिर दूसरे दिन सुबह सुमन ने माँ जी से कहा, माँ जी, क्या आप मुझे सब्जियाँ काट दोगी? तो तब तक मैं रोटियों के लिए आटा गूंज देती हूँ। अरे बहू, इस बीमार बुढ़िया पर थोड़ा रहम कर। मैं तो सोने जा रही थी। अब ये बूढ़ा शरीर ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकता और मैं तो चली सोने। खाना बन जाए तो मुझे उठा देना। पर आप तो यहाँ आराम से बैठी हुई थी, इसलिए मैंने कहा। और ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप सोने चाहिए। तभी सुमन को याद आता है घर में सब्जियाँ तो नहीं है, तो सुमन प्रिंस को लेकर सब्जियाँ लेने के लिए निकल पड़ती है। माँ जी, मैं और प्रिंस सब्जियाँ लेने जा रहे हैं। आज शुक्रवार है तो बाजार में थोड़ी भीड़ होगी तो देर हो जाएगी। ठीक है, जाओ। वैसे भी कौन सा तुझे जल्दी आकर झटपट खाना बनाना आता है? तुझे तो बहुत देर लगती है, धीरे धीरे खाना बनाती है तू तो। ठीक है, चल अभी जा, जल्दी जाएगी तो जल्दी वापस आएगी ना। सुमन और प्रिंस मार्केट की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी थोड़े आगे जाकर सुमन को याद आता है, अरे प्रिंस, मैं पैसे तो घर पे ही भूल गई। जा, जल्दी जा और लेकर आ। तभी प्रिंस अपने घर पर जाता है और बाहर से देखता है। अरे वाह, हमारे जमाने के तो क्या गाना हुआ करते थे। वाह भाई वाह, ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मुझे मालूम मालूम नहीं नहीं। तू वाह, अभी तू तक है अभी हंसी तक है और हंसी मैं और मैं जवान, तुझको जवान। कुर्बान वाह मेरी वाह भाई वाह। जान मेरी जान। फिर प्रिंस चुपचाप पैसे लेकर अपनी माँ के पास वापस चला जाता है। फिर एक दिन सुमन की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो माँ जी को कहती है, माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आप बाहर का खाना खा लोगी? तो मैं प्रिंस के पापा को कहती हूँ, वो लेते आएंगे। ना बहू ना, मैं ना खाती बाहर का खाना। इस बीमार बुढ़िया को कुछ हो गया ना ऐसा वैसा खाकर, तो तू एक काम कर, सिर्फ खिचड़ी बना ले और स्वाद के लिए थोड़ा रायता भी बना देना। उसमें क्या, वो तो जल्दी भी बन जाएगा और घर का भी होगा। उस दिन प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और जब दादी रात को सोने जाती है तो सुरेश बोलता है, अरे सुमन, अबे माँ जी की तबीयत ठीक रहती है ना? कुछ दवाई वगैरह लाना हो तो बता दे ना मुझे, मैं आते समय लेते आऊंगा। ये देखकर प्रिंस अपने पापा को सारी कहानी बताता है और प्रिंस की कहानी सुनकर सुरेश और सुमन तरकीब लगाते हैं। फिर एक दिन सुबह सब बहू, आज तो मुझे बिल्कुल ही खटिए से उठाना मत। आज मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। आज मैं कोई काम नहीं करूंगी। माँ जी का इतना बोलते ही
सुरेश को याद आ जाता है और सुरेश तरकीब लगाता है। अरे अरे ये धरती क्यों दाइल रही, लगता है भूकंप आने वाला है। अरे अरे मुझे जाने दो, और मुझे मरना नहीं है, जल्दी दूर हो जाओ, फिर मुझे बाहर जाने दो। ऐसा करके माँ जी सबसे तेज बाहर चली जाती है। फिर सुरेश और सुमन को भी पता लग जाता है। ऐसे ही कभी भी कोई भी झूठ छुपता नहीं है।